देश के अंदर अपन सोच रहे हैं, अपन बैठे अरे वोटरों तुम बहुत सीधे हो, बहुत सीधे हो, सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। एक प्रस्ताव पास होने वाला है 17 तारीख को, जिसमें जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे, जीवित पशु, क्योंकि मरे हुए का मांस वहां तक जाके ठंडा हो जाता है। अब भारत देश जीवित पशु का निर्यात करेगा, जिंदा पशु का। अभी तो मरे हुए जाते थे, मांस जाता था, अब जिंदा जाएंगे। 17 तारीख को यह भारत पर कलंक लगने वाला है। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, 17 तारीख के पहले पहले, कल 17 है ना, तो सबको है ही, जलना तो सबको है ही, तो जिंदा डरा लो ना बाप को। मरे बाप को जलाते हो कि नहीं, तो फिर जिंदा जला दो। हद हो गई हर चीज की। भारतीय जिंदा पशु को जाके, जिंदा जान है, जिंदा वस्तु का निर्यात किया जा सकता है, जान का निर्यात नहीं किया जा सकता। वस्तु का निर्यात किया जाता है। डेड बॉडी चलो ठीक है, मार करके वस्तु बना दी, वस्तु बेची, तुम तो जिंदा बाप को बेच रहे हो, जीवित बाप को बेच रहे हो, जीवित गौ माता को बेचोगे, जीवित नंदी को बेचोगे, जीवित शंकर जी के नंदी को बेचोगे, जीवित आदिनाथ के चिन्ह को बेचोगे, जीवित अवस्था में बेचोगे। क्या हो गया इस देश को? कंगाली इतनी आ गई, पैसा इतना आ गया। आज जब पशुओं को जिंदा बेचा जा रहा है, तो क्या बुराई है जो मनुष्यों को जिंदा निर्यात किया जाता है? जो चोर स्मगलर लोग जिंदा बच्चों को, जिंदा बच्चियों को निर्यात करते हैं, उनको क्यों अपराधी कहते हो? बंधु, ये तरीका एक दिन ये आ जाएगा कि जिंदा करते करते हम मनुष्यों को भी निर्यात चालू हो जाएगा। रोको, जागो, चेतो, सारी समाज चेतो, जैन चेतो, अजैन चेतो, हिंदू वैष्णव सब चेतो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जैन दल, महासभा, महासभा, सारे भारत के लोग चेतो इसमें। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो आज मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप दिन भर में मोबाइल चलाते हैं, आज की व्हाट्सएप जो मैं बोल रहा हूं, इसको सारे भारत में फैलाना है 2 घंटे के अंदर। हर व्यक्ति को फैलाना है और उससे कह देना जो सुनेगा वो आगे भेजे, वो आगे भेजे, और सारे भारत से कहे जिंदा पशुओं के निर्यात पर इतनी आपत्ति लग जाए कि 1.25 अरब की जनता है तो 1.5 अरब आपत्तियां लग जाना चाहिए। ये नहीं होने। नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूंगा, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद थी, आप खुद शाकाहारी हैं, बचाते विदेश में आप गए थे तो आप नींबू के बल पर रहे, शाकाहारी। कम से कम इतना अन्याय तो आपके राज्य में नहीं होना चाहिए कि जिंदा पशुओं के प्रस्ताव निर्यात करने का प्रस्ताव पास हो। यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो देश पर कलंक है, ये भारत माता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, और भारत मां की धरती का अभिशाप जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। इसलिए शासन से, प्रशासन से, न्यायालय से, सबसे मेरा कहना है कि इस प्रस्ताव को पास मत होने दो। ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता के खिलाफ है। जिंदा उसको बेचना बहुत बड़ी चीज है। और सारे हमारे भारतीय लोगों से कहना है कि आप लोग अपनी आपत्तियां भेजें। कहां भेजना है? मेल पर भारत सरकार को, पशु मंत्रालय भारत सरकार, पशु मंत्रालय भारत सरकार को आपत्ति बोलो। आज सारे भारत के अहिंसा के पुजारियों को, आज सारे भारतवासियों को भारत माता की सौगंध है, आज सोने के पहले पहले यह आपत्ति पशुपालन सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। मंत्रालय भोजन बाद में करना, दुकान बाद में खोलना, शयन बाद में करना, पहले आपत्ति दर्ज कराओ कि हमारे देश का ये कलंक है, संस्कृति खराब है, जिंदा पशु का निर्यात नहीं होना चाहिए। हर महिला पुरुष को, घर में 10 लोग हैं 10 करो, जितने मोबाइल हैं
उतने मोबाइलों से ये जाकर के दर्ज होना चाहिए आपत्ति। ये मत सोचो कि पिताजी ने कर दिया तो बेटा नहीं करे, पति ने कर दिया तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। अपना काम है राजा को सचेत करना, कम से कम इतना हो जाएगा। राज्य सरकार नहीं मानेगी तो आप सब कम से कम उन पशुओं की हत्या के पाप से बच जाओ, क्योंकि आपने आपत्ति जताई थी। और देश की आपत्ति जताने के बाद कल 17 जून आपत्ति लगाने की आखिरी तारीख है, और यदि तुमने आपत्ति नहीं लगाई तो जितने पशु भेजे जाएंगे उन सबके हत्यारे तुम लोग माने जाओगे, तुम लोग माने जाओगे, क्योंकि तुमने आपत्ति नहीं लगाई। अपना काम आपत्ति लगाना है।